सहारा के निवेशक अगर आप हैं, ऑनलाइन सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल पर आवेदन किया है, आप में डिफिशियंसी आ रही है, कमी आ रही, पैसा नहीं वापस आ रहा है, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल में 10% के अंदर वालों का ही 50,000 के अंदर भुगतान हुआ है, जबकि आवेदन आप 10 लाख तक कर सकते हैं। जानकारी दैनिक भास्कर रिपोर्ट के मुताबिक है, अक्टूबर 2025 से सहारा का सर्वर यानी जिस पोर्टल पे कागज जाने के बाद अपलोड होते थे, जांच होते थे, वो मेंटेनेंस सर्वर का पैसा ना चुकाने की वजह से बंद चल रहा है। तो जब कागज जांच होंगे नहीं तो डिफिशियंसी होगी, ऑनलाइन आवेदन फिर तो बेईमानी साबित होगा। हालांकि इसको लेके कोई विभाग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं जारी किया, ना ही खंडन किया है। आखिर कब सहारा के निवेशकों का पैसा मिलेगा, और जो दर दर की ठोकर खा रहे चुनावी वादों से इतर, उनका क्या होगा? सबकी स्थिति बद से बदतर है। छोटे छोटे निवेशकों का पैसा मिल रहा है, बड़े निवेशक दोनों तरफ से पीछे जा रहे, क्योंकि बड़े निवेशकों में एजेंट और कर्मचारी भी हैं जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। उम्मीद है सहारा की देनदारी से कई गुना अधिक संपत्तियां हैं तो उससे भुगतान हो जाएगा, लेकिन इतनी देरी से कहां? सुप्रीम कोर्ट में देर हो रही है, संसद के दोनों सदनों में बात उठी है, फिर देरी कहां हो रही? क्या मंशा नहीं है? सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल आया, सहारा से भी मामला आया, सुप्रीम कोर्ट में मामला हुआ और दशक लग गए, सुनवाई पे सुनवाई, तारीख पे तारीख। आखिर सहारा के आम करोड़ों निवेशक प्रभावित है, लेकिन इस ओर ध्यान क्यों नहीं जाता है? कब जाएगा? या वाकई में हर जगह पे जेन गरम के बिना जो काम नहीं, कहावत थी, क्या वैसा ही नजर आता है? और बाकी तो आगे क्या स्थिति है लगातार हम बताते रहेंगे। आप आम निवेशकों की, हमने सैकड़ों निवेशकों की पीड़ा अपने इसी चैनल पर दिखाई है, जरूरत पड़ेगी अभी भी हजारों की संख्या में दिखाएंगे। रिक्शा वाला, ठेला वाला, बेरोजगार, कभी एक दिहाड़ी मजदूर पैसा जमा करता है बड़े अरमानों से, किसी की बेटे की पढ़ाई के लिए, बच्ची की शादी के लिए, दवाई के लिए, बुढ़ापा के सहारा के लिए, सब सपने ध्वस्त हो गए और सरकारी प्रशासन के दावे भी। लेकिन आज भी वो स्थिति है कि सहारा के 100% तो छोड़ दीजिए, 10% निवेशकों का भी पैसा नहीं मिल पाया है। कमी कहां है? दुरुस्त की जरूरत है, या फिर सरकार फिर से कोई बड़े आंदोलन, या जब तक जनता रोड पर नहीं आती है तब तक शायद उनका पैसा भी ना मिले, ऐसा समझ रही है। क्यों भाई? मिलना चाहिए ना। तो लोगों की पीड़ा को समझिए, क्योंकि जनता ने आप लोगों को चुन के इसीलिए भेजा है, और सरकार, प्रशासन, विभाग जनता की सहूलियत के लिए, जनता के टैक्स के पैसे से चलते हैं। लेकिन सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल और सहारा जैसे जितने भी चिट फंड हैं, उसके निवेशक, कर्मचारी, एजेंट दर दर की ठोकर खा रहे हैं। लेकिन वही है कि किसी के कानों में जू ना रेंगने वाली बात है, वो अलग बात है। पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन के बाद भुगतान होने की बात होती है, लेकिन कितनों का भुगतान, कितना भुगतान हुआ, सबसे बड़ी बात यही है। लगभग 1.5 करोड़ आवेदन पोर्टल के माध्यम से हुए, और जिसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा के रुपए की बात है 4 स्कीमों का, 4 सोसाइटियों का, जिसमें केवल 8,400 का भुगतान हुआ है। जबकि सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल से अलग सहारा सेवी अकाउंट में भी 24,000 करोड़ से प्लस की जमा वाली जानकारी आपकी खबरों में भी सुनी होगी और पढ़ा भी होगा। और दूसरी तरफ फिर और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला होने के बावजूद काहे तारीख पे तारीख होती जा रही? आखिर कहाँ पेच है? क्या स्थिति है? अब तो सहारा श्री इस दुनिया में भी नहीं रहे, उनकी पत्नी है, उनका निवास स्थान विधानसभा बनने वाला है, और संपत्तियां भी लगातार बेची जा रही हैं। शायद कुछ की जांच चल रही, कुछ की क्या स्थिति है, अडानी के हाथ बेचने की स्थितियां वाली भी आई थी, और कई गुना अधिक संपत्तियां देनदारी से आज भी बताई जाती हैं, मौजूद हैं। लेकिन इसमें देर, लेट लपेटी आखिर क्यों है? कब सहारा के निवेशकों को खुशखबरी के साथ भुगतान मिलेगा? विशाल की रिपोर्ट में हम ऐसी बातें पूछते रहेंगे, और जो तथ्य होंगे लगातार पीड़ितों की आवाज भी उठाते रहेंगे। जय हिंद।